आज बात करते हैं मीनाक्षी और सुंदर स्वामी के बारे में। ये अवतार क्यों लिया शिव शक्ति ने, इनके कितने बच्चे थे और इनकी क्या कथा रही है, तो इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। और ये दक्षिण भारत में इसका टेम्पल है, जिसके बारे में मैं आपको मीनाक्षी देवी कौन थी। सबसे पहले जानते हैं, मीनाक्षी देवी को माँ पार्वती शक्ति का अवतार माना जाता है। नाम मीनाक्षी और इसका मतलब क्या है, मीन मतलब मछली, प्लस अक्षी मीन्स आंखें, मछली जैसी सुंदर आंखों वाली। ये अवतार विशेष रूप से तमिलनाडु मदुरई में पूजित है। उन्हें एक योद्धा देवी, राजा की पुत्री और शक्तिशाली के रूप में जाना जाता है। सुंदरेश्वर कौन थे। सुंदरेश्वर भगवान शिव का सुंदर, शांत और मधुर रूप। ये अवतार मीनाक्षी देवी के साथ विवाह हेतु उन्होंने लिया था। सुंदरेश्वर का स्वरूप शिव को ग्रस्त रूप है, जैसा उन्होंने पार्वती से विवाह के बाद दिखाया। अब जानते हैं इसकी कथा। मीनाक्षी का जन्म कैसे हुआ। पांड्य वंश के राजा मलध्वज पांड्य और रानी कंचनमाला के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ किया, जिससे उन्हें अग्नि से एक कन्या प्राप्त हुई, जिसकी 3 स्तन थे और आंखें मछली जैसी। आकाशवाणी हुई, जब यह कन्या अपने भावी पति को देखेगी, तब इसका तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। मीनाक्षी का बाल्यकाल और युद्ध कौशल मीनाक्षी को राजा की तरह शिक्षित किया गया। उन्होंने राजनीति, तंत्र, शस्त्र, युद्ध सभी सीखा। युवावस्था में वे विश्व विजय यात्रा पर निकली। उन्होंने सारे राजाओं और देवताओं को हराया। जब वे कैलाश शिव धाम पहुंची, उन्होंने भगवान शिव को देखा और उसी क्षण उनका तीसरा स्तन गायब हो गया। उन्हें ज्ञात हुआ यही उनके प्रभु सुंदरेश्वर शिव हैं। मीनाक्षी देवी ने मदुरई लौटकर शिव से विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान शिव ने सुंदर रूप सुंदरेश्वर में अवतार लिया और मीनाक्षी से विवाह। यह विवाह लोक और देविक शक्तियों का मिलन माना गया। अब जानते हैं क्या इनके कोई बच्चे थे। इनका एक पुत्र था, नाम था उपमणि, जिसे मुर्गन कार्तिकेय का ही रूप माना जाता है। कुछ लोक कथाओं में गणेश और मुर्गन दोनों को मीनाक्षी सुंदरेश्वर के रूप में स्वीकार किया जाता है। दक्षिण भारत में इन्हें मदुरई के परिवार के रूप में पूजा जाता है। मीनाक्षी माँ प्लस सुंदरेश्वर, शिव प्लस मुर्गन मतलब पूर्ण शिव शक्ति परिवार। शास्त्रों में यह नहीं कहा गया कि शिव पार्वती ने दोबारा जन्म लिया, लेकिन लोक परंपरा के अनुसार दक्षिण भारत में शिव पार्वती मीनाक्षी सुंदरेश्वर के रूप में अवतरित हुए, जिससे वहां की सभ्यता और संस्कृति दिव्य हो सकी। इसके पीछे का कारण क्या है और विवरण क्या है। कारण था धर्म की स्थापना और एक शक्ति रूप स्त्री शासिका के रूप में शासन और ज्ञान का विस्तार करना। नारी शक्ति का सम्मान। मीनाक्षी बचपन से ही राजा की तरफ शिक्षित हुई। यह नारी नेतृत्व का उदाहरण है। दक्षिण भारत में शिव शक्ति को लोकप्रिय करना, ये विवाह मदुरई को आध्यात्मिक राजधानी बना देता है, जहां आज भी भव्य मंदिर मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, जो मदुरई में विश्व के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक है। यहाँ हर वर्ष मीनाक्षी त्रिकल्याणम नाम से विवाह उत्सव मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु इसमें आते हैं। मीनाक्षी सुंदरेश्वर अवतार शिव और शक्ति का लौकिक रूप है, जहाँ शक्ति मतलब मीनाक्षी राजा बनी और शिव सुंदरेश्वर वर बनकर समाज को संतुलन का संदेश देने आए। माता मीनाक्षी ने अकेले ही अवतार क्यों लिया, शिव ने उसी समय अवतार क्यों नहीं लिया। शक्ति पहले क्यों आती है। शिव मतलब शुद्ध चैतन्य, शक्ति मतलब सक्रिय ऊर्जा, डायनेमिक फोर्स। शिव अव्यक्त, अविकार और निष्क्रिय है, जब तक शक्ति उन्हें क्रिया न दे। इसलिए सृष्टि में सबसे पहले शक्ति प्रकट होती है, वही सृजन, पालन, संहार का आधार बनती है। मीनाक्षी रूप में शक्ति स्वयं उतरती है शिव को आमंत्रित करने के लिए। शक्ति शिव को खोजती है, जगाती है, विवाह करती है और तब जाकर शिव क्रियाशील होते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से नारी नेतृत्व का आदर्श है। मीनाक्षी एक रानी थी। यह दिखाता है कि नारी अकेले भी नेता और योद्धा हो सकती है। वह युद्ध कर सकती है, प्रशासन चला सकती है, सत्य खोज सकती है। शिव बाद में वर के रूप में आते हैं। क्यों? ताकि समाज को संदेश मिले, सिर्फ पुरुष ही नहीं, नारी भी रक्षक और धर्म स्थापिका हो सकती है। इस अवतार में नारी शक्ति को पहली प्राथमिकता दी गई। तांत्रिक और योग दृष्टि से शक्ति पहले क्यों जागती है। कुंडलिनी योग में शक्ति कुंडलिनी मूलाधार में सोई रहती है। जब साधक उसे जगाता है, तब वह ऊपर चढ़ती है। लेकिन यह भी शिव शक्ति की कृपा से ही होता है, ऐसे नहीं होता। शिव तत्व सहस्त्राकार से मिलने के लिए शक्ति पहले चलती है, शिव बाद में प्रकट होते हैं। मीनाक्षी रूप जागृत शक्ति और सुंदरेश्वर रूप उदार दाता देवों को जीतती है, अंत में शिव तक पहुंचती है। दर्शन के बाद स्त्री रूप में शांत होती है। शिव अवतरित होते हैं। विवाह शक्ति शिव को चुनती है, शिव ग्रस्त रूप अपनाते हैं। माता मीनाक्षी ने
के पहले अवतार लिया क्योंकि शक्ति की सृष्टि का प्रथम आधार है। शिव को जागृत करने, संसार को चलाने और धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए मीनाक्षी रूप में माता शक्ति ने अवतार क्यों लिया? क्या किसी असुर का वध करना था? क्या कोई श्राप था? जन्म लेने का कारण क्या? कथा नहीं बल्कि शक्ति तत्व, नारी सत्ता और दिव्य योजना का ये प्रतीक। मीनाक्षी अवतार क्यों हुआ? क्या उद्देश्य था? नारी शक्ति के पूर्ण स्वरूप को प्रकट करना। मीनाक्षी देवी का अवतरण इसलिए हुआ ताकि संसार को यह दिखाया जा सके कि शक्ति स्त्री अकेले भी शासन, युद्ध और धर्म स्थापना कर सकती है। यह वह युग था जब स्त्रियों को सीमित समझा जाता था और स्त्रियों को हर युग में सीमित ही समझा जाता है। जब स्त्री खुद उठती है तो शक्ति उसका साथ देती है। मीनाक्षी का जीवन एक नारी का पूर्ण शक्तिशाली स्वराज्यशील स्वतंत्र रूप। राजा मल्लध्वज पांड्य और रानी कंचनमाला को संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ किया और अग्निदेव से मीनाक्षी प्रकट हुई। ये दिखता है कि अवतार का कारण असुर नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण। यह अवतार असुर संहार के लिए नहीं बल्कि धरती पर धर्म की सेवा के लिए। पार्वती का पुनर्जन्म रूप। कुछ शास्त्रों में मीनाक्षी को पार्वती का ही अवतार बताया गया है। पार्वती जी ने ब्रह्मा से वर मांगा कि अगली बार वे शिव से विवाह एक राजकुमारी के रूप में करेंगी जो स्वयं अपने पति को पहचानेंगी और विवाह का निर्णय। इसलिए मीनाक्षी को तीसरा स्तन देकर जन्म दिया गया ताकि वह अपने पति को पहचान सके। दक्षिण भारत में शिव शक्ति परंपरा को स्थापित करना। उत्तर भारत में शिव पार्वती की पूजा प्राचीन समय से होती थी। मीनाक्षी अवतार के माध्यम से दक्षिण भारत विशेषकर मदुरई को भी शिव शक्ति संस्कृति का केंद्र बनाया। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर आज भी इसका प्रमाण है। क्या किसी असुर को मारने के लिए अवतार लिया? नहीं। मीनाक्षी अवतार का प्रमुख उद्देश्य युद्ध या राक्षस वध नहीं था बल्कि धर्म की स्थापना, नारी शक्ति का सम्मान, शिव शक्ति के मिलन द्वारा संतुलन। हाँ, मीनाक्षी देवी ने अपने युद्ध अभियान में कई छोटे राजाओं को युद्ध में हराया, पर वह अहंकार, विनाश और ज्ञान विस्तार के लिए था, न कि दैत्य वध जैसे रामकृष्ण के अवतारों में। क्या कोई श्राप मिला था माता को? श्राप नहीं बल्कि पूर्व नियोजित दिव्य योजना थी। जब जब धर्म की हानि होगी, शक्ति स्वयं धरती पर अवतरित होंगी, पर हर बार किसी न किसी विशेष उद्देश्य के साथ। इस बार उद्देश्य था राजधर्म में शक्ति का आगमन, नारी को योद्धा, शासक, देवी रूप में स्थापित। मीनाक्षी अवतार असुरवध या श्राप के कारण नहीं बल्कि भक्ति, नारी शक्ति का जागरण और शिव शक्ति के दिव्य मिलन के लिए हुआ, जिससे धर्म, समाज और चेतना में संतुलन स्थापित हो। इस तरह से मीनाक्षी सुंदरेश्वरम के टेम्पल के बारे में आपने शायद पहले सुना था है। मीनाक्षी सुंदरेश्वरम बहुत सुंदर टेम्पल है, उसे देख के जरूर आना चाहिए और बहुत अच्छी अनुभूति होती है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।